हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। देखिए, क्लास 11th की सीरीज के अंदर आज हम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर करने वाले हैं। ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है मेरी जान कि अगर ये चैप्टर आपने कर लिया तो आप ये समझ लीजिए क्लास 11th में आपका कमांड बहुत अच्छा हो जाता है। अंगद की तरह आपके पैर मजबूत हो जाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और उस चैप्टर का नाम तो जानना चाहेंगे ही आप, तो वो चैप्टर है कौन सा? वो चैप्टर है जर्नल एंट्री। चैप्टर नंबर 8, किसी किसी बुक में 9 में 9 भी हो सकता है। चैप्टर नंबर 8, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री मेजर पार्ट होता है पूरी अकाउंटेंसी को, क्लास 11th की अकाउंटेंसी को कंट्रोल करने के लिए। तो जर्नल एंट्री का नाम जर्नल एंट्री क्यों पड़ा, पहले तो हम ये समझेंगे, उसकी मीनिंग समझेंगे कि जर्नल का मतलब क्या है, ये जर्नल वर्ड आया कहां से डिराइव हुआ, इसका मीनिंग क्या है और फिर इसकी जनरल एंट्री कैसे करना है। तो चलिए आ जाओ मेरे बच्चों, वीडियो को स्टार्ट कर। बट इससे पहले मेरे चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब नहीं करते हो आप लोग यार, सब्सक्राइब करो, पैसे थोड़ी ना लगते हैं सब्सक्राइब करने के। सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर दबा करके करो। टारगेट है 100 लाइक्स का कम से कम इस वाली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं जर्नल एंट्री को। जर्नल एंट्री की मीनिंग की अगर हम बात करें तो ये जर्नल वर्ड डिराइव कहां से हुआ? इट्स अ फ्रेंच वर्ड। कौन सा वर्ड है? आप देखें, ये कैसा वर्ड है? इट्स अ फ्रेंच वर्ड। फ्रेंच वर्ड JOUR, ज्योर। इसको क्या कहते हैं? ज्योर। ज्योर का मतलब होता है डे, हर दिन की बात करना। यार एक बिजनेस के अंदर दिन भर में बहुत सारे ट्रांजेक्शन होते हैं, उन सारे ट्रांजेक्शन्स को याद रखना संभव है क्या? संभव नहीं है। आज मैं 5 दिन पहले आपने क्या खाया था अगर मैं पूछूं तो आप बता सकते हो क्या? नहीं बता सकते। अरे मुझे ही नहीं मालूम मैंने क्या खाया था। 2 दिन पहले क्या खाया था ये नहीं मालूम। तो एक बात बताओ, एक बिजनेस के अंदर दिन भर में इतने सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं और 365 दिन के ट्रांजेक्शन्स कैसे याद रहेंगे? तो इस बात को ध्यान रख करके ये लिखा गया, ये कहा गया कि साहब हर दिन के ट्रांजेक्शन डे वाइज आप एक कॉपी में लिखते जाओ और उसी को सिस्टमेटिक वे में अगर हम लिख देते हैं तो वो क्या हो जाती है? अकाउंटिंग हो जाया करती है। तो देखिए जर्नल का मीनिंग क्या है? ज्योर वर्ड से डिराइव हुआ है, उसका मतलब होता है डे। जर्नल देयरफॉर मीन्स अ डे बुक, हर दिन की बुक बनाना। इन जनरल द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड डेट वाइज ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड किए जाते हैं सो दैट हम भूले ना और हम डेट वाइज एनालिसिस कर पाए और उसके डिसीजन ले पाए एट द एंड व्हेन दे वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। इन शॉर्ट, जर्नल इज अ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस ऑफ द बिजनेस। आप देखो, जर्नल इज अ बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री, सबसे पहली एंट्री है, मेजर एंट्री है। इसके बगैर गाड़ी आगे नहीं बढ़ सकती क्लास 11th की। अब जनरल का फॉर्मेट क्या होता है? डेट है, पर्टिकुलर है, लेजर फोलियो, फोलियो यानी पेज नंबर, और अमाउंट, अमाउंट में भी कौन सा अमाउंट है? ये डेबिट अमाउंट है और ये क्रेडिट अमाउंट है। तो अब हम जनरल के कुछ ट्रांजेक्शन्स को लेकर के, जनरल के रूल्स को, जिसे कि हम गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्री कहते हैं, उसके बेस पे कुछ एंट्री करके देख लेते हैं जिससे हमारे को थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी आ जाए कि साहब जनरल एंट्री ऐसे होती है। देखिए स्टार्ट करते हैं। ये हमने जनरल के कुछ रूल्स लिखे हैं, इसे हम कहते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ जनरल एंट्री। गोल्डन क्यों? सोने के माफिक है ये, सोने की तरह है ये। सोना 1 लाख के आसपास पहुंच गया है तोला, ठीक है। 1 तोले में 10 ग्राम होता है तो इसीलिए कहते हैं प्रेसियस है। तो ये गोल्डन रूल्स हैं। कौन कौन से रूल है? कुछ तो डेबिट करने के लिए डेबिट, और कुछ क्रेडिट करने के लिए हैं। ये डॉट जरा यहां लगना था, ठीक है, यहां लगने की बजाय, ठीक, गलती हो गई, यहां सही लगाया है। तो कुछ तो डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट गोज आउट, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। देखो सब इसमें इंपॉर्टेंट, गिवर रिसीवर इंपॉर्टेंट है, कम्स इन इंपॉर्टेंट है, गोज आउट इंपॉर्टेंट है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस इंपॉर्टेंट है, इनकम एंड गेन्स इंपॉर्टेंट है। यार इसको तो आप इस तरीके से समझो ना, ये क्या है? ये केबीसी का रूल है। केबीसी का गेम खेल रहे हैं, वहां पे 4 ऑप्शंस होते थे, यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। आंसर डेबिट करने के लिए आंसर इन्हीं 3 में से कोई ना कोई होने वाला है, और क्रेडिट करने के लिए इन्हीं 3 में से कोई ना कोई आंसर आने वाला है। आपके दिमाग में एक बात चल रही होगी मेरे बच्चे कि सर ये डेबिट क्रेडिट क्या होता है? अरे भाई मेरे, डेबिट क्रेडिट ठीक उसी तरीके से जिस तरीके से सूरज चांद है, लड़का है लड़की है, हेड है तो टेल है, हाँ है तो ना है, अच्छाई है तो बुराई है, दिन है तो रात है, मैं पढ़ाने वाला हूं तो आप पढ़ने वाले हो, मैं खाने वाला हूं तो कोई मुझे खिलाने वाला भी है। इसी बेसिस पर डेबिट क्रेडिट बना, उसे शॉर्ट में लिखते हैं DR और शॉर्ट में लिखते हैं CR। इन्हीं रूल्स को फॉलो करके
हम कुछ ये जो बिजनेस के ट्रांजेक्शन्स लिखे हैं उन ट्रांजेक्शन्स की मैं यहां पर जर्नल एंट्री करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बिजनेस स्टार्ट किया है 12,000 रुपए की कैपिटल से। बिजनेस स्टार्ट किया है तो देखो हमें जब जनरल एंट्री करना है ना तो हमें किसके हिसाब से सोचना है, ध्यान से देखिएगा, मैं यहां बना देता हूं। ये हमारा बिजनेस है। कौन है? बिजनेस। और ये बिजनेस का ऑनर है जिसे हम क्या कहते हैं? प्रोपराइटर कहते हैं। बिजनेस के ऑनर को क्या कहते हैं? प्रोपराइटर। तो हमें जो बिजनेस की एंट्री करना है, जनरल एंट्री करना है, वो इसके एंगल से करना। हमारे लिए प्रोपराइटर कौन है? इररिलेवेंट है। हमें सोचना किसके एंगल से है? हमें सोचना है बिजनेस के एंगल से। तो बिजनेस अपने आप से सवाल करता है कि इस भाई ने 12,000 रुपए बिजनेस में एज ए कैपिटल लगाया है बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, तो बिजनेस के अंदर कुछ आया क्या? डेबिट व्हाट कम्स इन, बिजनेस के अंदर कुछ आया क्या? जवाब मिला हाँ कैश आया। जो जवाब मिला वही लिखना है हमें। तो बिजनेस के अंदर क्या आया? कैश अकाउंट डेबिट। फिर दूसरा सवाल क्रेडिट करने के लिए बिजनेस फिर अपने आप से पूछता है बिजनेस से कुछ गया है क्या? भाई गया तो कुछ नहीं, आया तो है 12,000 पर गया कुछ नहीं। तो दूसरे रूल की तरफ बढ़ो, क्रेडिट द गिवर। ये 12,000 रुपए देने वाला कोई है क्या बिजनेस में? हाँ, इसने इस ऑनर ने पैसे दिए ना, तो उसका नाम नहीं लिखना है। मान लो इस ऑनर का नाम था मिस्टर राम। सॉरी, तो यहां पर उसका नाम नहीं लिखना है। क्यों? चैप्टर नंबर 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल एंड कन्वेंशंस कहता है एंटिटी कॉन्सेप्ट। एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है? द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस बोथ आर सेपरेट एंटिटी। दोनों अलग अलग हैं। इसने जो पैसा लगाया है जो लाइबिलिटी है हमारे लिए कैपिटल के तौर पे लगाया, जिस दिन ये हमसे डिमांड करेगा हम इसे लौटा देंगे। इसलिए क्या लिखते हैं इसे लिखते हैं कैपिटल। इन प्लेस ऑफ मेंशनिंग हिज नेम वी हैव टू मेंशन कैपिटल अकाउंट। तो यहां लिखेंगे कैपिटल अकाउंट। कौन सा कॉन्सेप्ट कहता है? एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये जरूर लिखें, ठीक है। अमाउंट कितना हो गया? 12,000 और 12,000। नरेशन में क्या लिखेंगे? नरेशन में कुछ नहीं करना मेरे बच्चे, बीइंग लगा के कट कॉपी पेस्ट कर देना, कुछ नहीं समझ में आता है तो मैं यहां लिखता हूं बीइंग बिजनेस स्टार्टेड, बस। डेट कौन सी है? जनवरी 1, तो यहां लिखें जनवरी 1। अब 5 जनवरी को क्या हुआ साहब? 5 जनवरी के दिन हमने गुड्स खरीद लिया है। सॉरी, 5 जनवरी के दिन हमने गुड्स खरीदा है। ये व्यक्ति 12,000 रुपए में से 5,000 रुपए निकाल के ले गए और मार्केट से जाके गुड्स खरीद करके ले आए। तो बिजनेस के अंदर कुछ आया कि ये वाले रूल फॉलो कर रहा हूं बार बार। बिजनेस के अंदर कुछ आया क्या? बिल्कुल जवाब मिला। क्या आया? गुड्स आ गया। किस वजह से आया? परचेज की वजह से। और गया क्या है बिजनेस के पास से? गया है पैसा, 5,000 रुपए गए हैं कैश। तो जो आंसर आया वही हमारा आंसर है जनरल एंट्री में। परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही लिखना है यहां पर। तो क्या लिखेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अमाउंट 5,000 5,000। नरेशन, इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं नरेशन। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं नरेशन। नरेशन है नरेट करना, एक्सप्लेन करना। तो एक्सप्लेन कर दो यहां बीइंग गुड्स परचेज। क्या लिखोगे? बीइंग गुड्स परचेज। ठीक, ये हो गई आपकी दूसरी एंट्री। अब आ जाइए डेट, ये हो गई, 2 एंट्री कर ली हमने। अब तीसरी 7 जनवरी के दिन, 7 जनवरी क्या हुआ साहब? परचेज किया गुड्स हमने बट क्रेडिट में किया है। तो बिजनेस के अंदर कुछ आया क्या? बिजनेस अपने आप से सवाल पूछता, हाँ आया ना, गुड्स आया परचेज की वजह से। बट गिवर कौन है? बिजनेस से कुछ गया है क्या? गया तो कुछ नहीं, क्योंकि पैसा तो दिया नहीं, उधार में खरीदा हमने। तो गिवर कौन है? जिसने हमें ये गुड्स दिया वो गिवर कौन है? गिवर का नाम है बी। क्या नाम है? बी। तो फाइनल आंसर क्या हुआ? देखो वापस से मैं इंप्लीमेंट करके बता देता हूं। बिजनेस के अंदर क्या आया साहब? गुड्स आया। ये रूल लगा डेबिट करने के लिए।
बिजनेस के अंदर कुछ गया क्या, ये रूल नहीं लगा, बट गिवर कौन है, गिवर है बी, तो बस फाइनल आंसर क्या हो गया, परचेज अकाउंट डेबिट टू बी। लिख दीजिए परचेज अकाउंट डेबिट टू बी, और जब नाम लिखते हैं तो अकाउंट नहीं आता, ठीक है। 3000 आई थिंक, कितना है देख ले, 3000, तो लिख दीजिए 3000। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम बी, पूरा कट कॉपी पेस्ट, ठीक है, स्पेस बचाने के लिए मैं नहीं लिख रहा हूं। अब आपने गुड्स सेल किया, अब आपने गुड्स सेल किया है, सेल करने से बिजनेस के अंदर क्या आता है, सेल करने से बिजनेस के अंदर बिजनेस के पास कैश आया, और गया क्या, गुड्स गया, तो डेबिट व्हाट कम्स इन क्या हुआ, कैश, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, गया क्या, गुड्स यानी सेल्स, तो एंट्री क्या हो गई फाइनली, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, तो लिख दो किस तारीख की बात है, ये 7 जनवरी की बात है, तो लिखें कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट कितना लिखेंगे आप, 8000, ये लिख दीजिए 8000। नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन, बीइंग गुड्स सोल्ड ऑन कैश, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद 10 जनवरी के दिन क्या हुआ साहब, 10 जनवरी के दिन हमने बैंक में पैसा जमा कर दिया, डिपॉजिट कर दिया, तो हमारे दुकान के गल्ले से पैसा निकल के कहाँ चला गया, बैंक के पास, तो रिसीवर कौन है, बैंक, ठीक है, डेबिट द रिसीवर, तो बैंक को डेबिट करेंगे, और हमारे पास से गया है, क्या गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, हमारे पास से कैश गया है, तो फाइनल एंट्री जरा देख लो, रिसीवर कौन है, बैंक, इन तीन में से कोई एक आंसर है, तो आंसर मिला बैंक, और हमारे पास से गया क्या है, हमारे पास से गया है कैश, तो फाइनल आंसर क्या हुआ, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो बस लिख दो, कोई दिक्कत ही नहीं है, लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, being cash deposited into bank, how much it is 5000 rupees, लिख दो 5000 रुपीज। अरे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे बच्चे, मेरी जान, आराम से पढ़ते चलो। नरेशन में क्या लिखेंगे, being cash deposited into बैंक, being लगा के कट कॉपी पेस्ट, कोई दिमाग नहीं लगाना, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। कैश विड्रॉ किया प्राइवेट एक्सपेंसेस के लिए, जब भी प्राइवेट आ जाए तो उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं ड्राइंग्स मेरी जान, ठीक है। तो प्राइवेट पर्पज के लिए हमारे गल्ले से हमने पैसा निकाल करके पर्सनल गर्लफ्रेंड के साथ घूमने चले गए मनाली, ठीक है, ये क्या है, ड्राइंग्स, बिजनेस के लिए नुकसान है, तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, और बिजनेस से पैसा गया है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ड्राइंग डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो लॉस है ड्राइंग, तो एंट्री क्या हुई, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, तो लिख दीजिए डेट कौन सी है, 15th को। ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, हाउ मच इट इज 1500, तो लिख दीजिए 1500, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नरेशन में क्या लिखेंगे, कंट्रोल सी कंट्रोल बी, बीइंग लगा, बीइंग कैश विड्रॉन फॉर पर्सनल एक्सपेंसेस, पर्सनल पेड कैश टू बी, देखो उधार में हमने खरीदा था, अब इसको पेमेंट कर रहे हैं, 3000 का गुड्स खरीदा था, लेकिन जब पेमेंट कर रहे हैं तो पार्शियल पेमेंट कर रहे हैं, पूरा पेमेंट नहीं कर पा रहे, पैसे नहीं थे, कुछ पैसे दिए कुछ बाद में देंगे, तो हमारे पास से क्या गया, कैश गया, रिसीवर कौन है, बैंक बी, तो एंट्री क्या हो गई फाइनली, बी डेबिट टू कैश, तो तारीख कौन सी है, 20 तारीख को, बी टू कैश, हमारे पास से कैश गया, हाउ मच इट इज 2000, हमने 2000 रुपए का पेमेंट कर दिया। नरेशन में क्या लिखेंगे, बीइंग कैश पेड टू बी, कट कॉपी पेस्ट। इसके बाद आप 25 तारीख को डोनेशन देते हो, किसको देते हो, कोई मांगने वाला आ गया, कोई पंडित जी आ गए, उन पंडित जी को आपने पेमेंट कर दिया है, डोनेशन दे दिया है, दान दे दिया है, तो बिजनेस के लिए डोनेशन भी क्या है, लॉस होता है, तो डोनेशन अकाउंट डेबिट, और गया क्या है, कैश गया 200 रुपए, तो एंट्री लिखो डोनेशन अकाउंट
डेबिट, यहाँ अकाउंट लिख लेना भाई, ठीक है, टू कैश अकाउंट, हाउ मच, द अमाउंट इज 200 बीइंग गुड्स कैश डोनेटेड, ठीक है, ये नरेशन हो गई। फिर आपने वेजेस दे दिया, वेजेज एक्सपेंसेस है, बिजनेस में होते रहते हैं, तो वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश, वेजेज एक्सपेंसेस को डेबिट किया, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो एंट्री हो जाएगी 27 को वेजेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अमाउंट कितना है 150, वेजेस दिए हैं 150, नरेशन में क्या लिखोगे, बीइंग वेजेज पेड इन कैश लिखना चाहे तो। कमीशन रिसीव, डेबिट व्हाट कम्स इन, डेबिट द रिसीवर, ठीक है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो कमीशन से हुआ तो बिजनेस के अंदर क्या आया, कैश आया 50 रुपए, तो एंट्री लिखेंगे 31 के दिन, कैश अकाउंट डेबिट, और कमीशन रिसीव्ड इनकम है, क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेन्स टू कमीशन रिसीव्ड, अमाउंट कितना 50 एंड 50, टोटल लगा दो, जर्नल एंट्री की क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो चुका है, बात हो गई खत्म बिल्कुल। टोटल में कितना आएगा, 12 5 17 17, 12 और 5 17, 17 3 20, 20 और 8 28, 28 और 5 कितने हो गए 33, 33 और 35 कितने हो गए 36 500, 36 500 और 200, 36 8 700 800 900, बस 36,900, 36,900 टोटल, एक बार चेक कर लेना भाई, ठीक है, बस मेरी जान इतनी सी कहानी है। तो हमने एंट्री किया किसके बेस पे, हमने एंट्री किया है इन रूल्स के बेस पे, और सोचा किसके एंगल से, हमने सोचा है बिजनेस के एंगल से, हमारे लिए बिजनेस का ऑनर क्या है, द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस क्या है हमारे लिए, इररेलेवेंट, हमारे लिए रेलिवेंट क्या है, हमारे लिए बिजनेस इज रेलिवेंट, तो हमें बिजनेस के एंगल से ही एंट्री करनी है, बस मेरी जान इतनी सी बात है। जनरल एंट्री शुरुआत की आज हमने जनरल एंट्री, इसी चीज को इसी कड़ी को आगे बढ़ाएंगे, एडवांसमेंट में धीरे धीरे करके आगे बढ़ते जाएंगे, आने वाली सारी वीडियो को आप देखते रहिएगा, बहुत मजा आने वाला है, ठीक है, वंदे मातरम, जय हिंद।